अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बख्श अली। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जीवन पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से बल्दियात को कवर कर रहा था कि जहां भी जिस यूसी में भी आप देखते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी होती है और वोट लिस्टें बन रही हैं, लोगों के साथ अपनी एक कैंपेन चलाई जा रही है, तो जीवन पाकिस्तान आपको अपडेट कर रहा है। तो इसी तरह से जब दरमियान में एक गैप आया था, इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से नोटिफिकेशन आया कि अभी ये डिले कर दिए गए हैं, इलेक्शन अभी नहीं होंगे, हल्का बंदियाँ होंगी, दोबारा से फिर होंगे। तो कल जब अदालत की तरफ से एक फ़ैसला आया कि नहीं, आप इलेक्शन करवाएं, तो अभी कुछ उम्मीद सहर फिर से जागी है कि जो मेहनत की गई इन दिनों में, पिछले दिनों में तमाम तर पार्टीज़ के कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि हर शख्स की जीतने की अपनी एक कोशिश है, अपनी काविश है। तो इसी दरमियान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे इस जितनी भी यूसीज़ हैं, इनमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो इसी तरह से हमारे इस इलाके में यूसी 81 के अंदर, जिसमें G13 एंड G14 इसका इलाका आता है, तो यहाँ पर हमारे एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनकी यहाँ पर अवाम की तरफ से इनके साथ सपोर्ट और इस चीज़ ने इस पूरे इर्द गिर्द की यूसीज़ में एक शोर सा मचाया हुआ है। यानी कि आप देखें कि कोई भी जो एक अवामी बंदा होता है, वो खुलकर कभी भी अपना ओपिनियन इस तरह से बयान नहीं करता है कि यार मैं किसके साथ हूँ, या किसी आज़ाद उम्मीदवार, ख़ासकर जो आज़ाद उम्मीदवार होता है ना, उसकी जो ज़ाहिरी कैफियत होती है वोटर लिस्ट के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। लेकिन ये यूसी 81 की, ये तो पूरे एक इस्लामाबाद के अंदर आप समझे कि शोर मचा हुआ है यूसी 81 का, कि काफ़ी ज़्यादा लोग, अवाम सपोर्ट कर रही है अपने उस लीडर को कि जो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हुआ है। तो ये भी, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह है। क्या मालूमात लेने के लिए हम हाजिर हुए हैं यूसी 81 की तरफ से जो खड़े हुए हैं मलिक ज़ाहिद महमूद साहब। तो इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी मलिक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मलिक साहब मेरा ये सवाल है कि सारी पार्टीज़ हैं, पीटीआई भी है, मुस्लिम लीग नून है, और भी पार्टीज़ हैं, आप किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं लड़े ना, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आप खड़े हुए हैं। तो क्या रीज़न है ऐसी कि आप किसी पार्टी के देख रहे हैं कि आवाम की इतनी सपोर्ट है आपको ना, आप अगर किसी भी पार्टी की तरफ हो जाते तो उस पार्टी की बेजा बेजा हो जानी थी, लेकिन आप किसी पार्टी के साथ नहीं हुए, आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे कैंप में तशरीफ़ लाए। आपने सवाल बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आजकल क्योंकि हर सियासतदान की कोशिश होती है कि मुझे किसी पार्टी का टिकट मिले, लेकिन वो सियासतदान भी ऐसे ही हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे से ज़िला इस्लामाबाद, ये तो मैं यूसी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले के अंदर मैंने काम किया। पिछले 5-7 साल, 10 साल आप उठा के देख लें, हमने एक तहरीक बनाई, बिजली पानी गैस वाली तहरीक। अब उसके अंदर कुछ मसाइल थे लोगों के, ख़ास तौर पे दही आबादियों के, कि जो उसने सीडीए ने 14 साल से एक पाबंदी लगा रखी थी। गालबन मेरा जो उस पर ज़ोर था वो पीटीआई के दौर में काफ़ी मैंने ज़ोर लगाया, बल्कि उन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट भी की, लेकिन वो उस पर पूरा नहीं उतरे। तो मैंने जितना भी ज़िले के अंदर काम किया जी, मैंने किसी सियासी पार्टी के प्लेटफार्म से या किसी सियासी कोई लोकल लीडर नुमाइंदा, आज तक मैंने किसी की सपोर्ट, बिल्कुल भी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह मामलात को भी समझता हूँ, कानून को भी समझता हूँ और काम करवाना भी जानता हूँ। मैंने जितने भी काम किए हैं अपनी ज़ातियात बेस पे ही मैंने लोगों के काम करवाए हैं, या अपनी बिजली पानी गैस वाली तहरीक के प्लेटफार्म से मैंने काम करवाया है। तो अब रही बात के पार्टी से, क्योंकि मैंने जब काम किए हैं तो मैंने अपने कामों के अंदर ये तफरीक बिल्कुल नहीं रखी कि ये काम मैं पीटीआई के लोगों के लिए कर रहा हूँ या मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए कर रहा हूँ। वो एक फलाई काम समझ के मैंने खल्के खुदा के लिए एक, मतलब आप कह लें कि मुश्तरका तौर एक पब्लिकली हमने काम किया है। वो पार्टी का हमने ये नहीं रखा कि जी ये पीटीआई का है तो मैं इसका काम करूंगा, या ये नून का है तो मैं इसका काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। हमने सबका काम किया हुआ है। मेरा इलेक्शन मेरे जो अपनी सोच है उसके मुताबिक आज़ाद ही बनता है और मैं रहना भी आज़ाद ही चाहता हूँ। और आज तक जितने काम किए हैं, किसी का ग़ुलाम, किसी का पाबंद बनकर मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मैं काम भी जब करता हूँ तो आज़ाद सोच से ही करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। एक तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है, दूसरा ऐसी क्या रीज़न है, हमने देखा है यूसी 81 के अंदर ना, यानी कि बिल्कुल एक होता है ना कि छुप छुपा के किसी की सपोर्ट करना कुछ और होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट
आउट ऑफ द वे जाके अलल ऐलान किसी बंदे का किसी के साथ खड़ा हो जाना, ये इतनी आसान बात नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अवाम का ओपिनियन हमने देखा है कि तमाम तर जितने भी उलमा हैं यहाँ पर, खा वो किसी भी तबके किसी भी फ़िरके के, लेकिन आपकी फुल सपोर्ट में सामने आ गए और इसी तरह से अवाम आपके सामने इस तरह हर तरह से वो सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। इसकी क्या रीज़न है, यानी कि वो बिल्कुल खुल के आपके सामने सपोर्ट कर रहे हैं आपके साथ, इसकी क्या रीज़न है? इसकी दो वजूहत हैं जी, जो मेन दो वजूहत ये है कि वो एक तो ये है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। ये गांव की सियासत में और सिटी की सियासत में बहुत फ़र्क है। वहाँ मामलात बरादरियों के चलते हैं, रिश्तों के चलते हैं। वहाँ शख्सियत या काम नहीं देखा जाता, बरादरी को देख के तो वोट दे दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई 7,500 यहाँ पे वोट है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी यूसी के अंदर कोई एक वोट भी ऐसी नहीं होगी कि जो पढ़ी लिखी ना हो। ज़बरदस्त। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो देखें, उनका बड़ा जहन होता है, उन्होंने सर्च किया हुआ होता है सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे सारे मामलात वो सर्च करते हैं कि आया इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने इससे पहले क्या काम किए, कितने अरसे से ये काम कर रहा है, इसका माइंड क्या है, इसका सोच क्या है। तो उस हवाले से लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ज़िला के अंदर बिजली पानी गैस वाली तारीख, उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि इस सेक्टर के अंदर जो होल्ड है या जो मामलात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग के हैं। सही। तो मेरे ख्याल में मेरी यूसी के जीतेरा के लोगों को पता है कि मेरे उनके साथ अक्सर मामलात रहते हैं। बल्कि मैं अपनी आवाम को भी, जिनको नहीं पता, मैं उनको भी बता दूं कि इनका एक डायरेक्टर सिक्योरिटी है पीछे, उसके साथ पानी के एहतजाज पे भी कोई हमारे उनके साथ मसाइल बन गए, जिसकी वजह से आज हाउसिंग फाउंडेशन पहले कम अज़ कम 5 दफ़ा मेरे ऊपर उन्होंने कोशिश की FIR करवाने की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। बिल आखिर वो आज से चंद माह पहले, 8-10 महीने पहले, वो इस चीज़ में भी कामयाब हो गया है कि उन्होंने मेरे ऊपर FIR भी दर्ज करवा दी है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये आपसे बात करना चाहूँगा, आपने जैसे ये बताया और नज़र आ रहा है कि आपने बतौर सदर पानी और बिजली गैस कई इलाकों के अंदर अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया है ना, तो क्या ये काम आप इस UC81 के अंदर जीते रहा, यानी कि फेडरल के आप बता रहे हैं इख्तलाफात भी हो गए हैं ना आपके इस तरह के, क्या यहाँ पे आप आइंदा दिनों में जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या इस तरह से आप इनको आवाम के काम करवा सकेंगे, डिलीवर कर पाएंगे उस तरह से? जी इंशाल्लाह ताला मैं पूरे ज़िले के अंदर काम करके बैठा हूँ। जब पूरे ज़िला इस्लामाबाद आप देख लें, बरकाऊ, चट्टा बख्तावर, शाहीन टाउन, गौरी टाउन, तरनौल, संगजानी, शाला दित्ता, बैकट, फतेहबाग, शकोला, ये बहुत बड़ा ज़िला है। जी, इसी तरह। तो अगर मैं ज़िले का काम करवा सकता हूँ तो वो क्या कहते हैं ना कि जो अखरोट खा लेता है वो सेब आराम से खा लेता है। ये तो एक यूसी है। इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि मैं इन लोगों को मसाइल से निकालूंगा। दूसरा ना, यहाँ पर एक पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। G13 के अंदर, इसके गिरदो नवाह के अंदर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ की आबादी है इसमें पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो इस इशू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हल के लिए कोई है आपके पास मंशूर, या आप किस बेस पे आप कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा, नहीं होगा? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो सोशल वर्किंग है या जो खिदमत खल्क है वो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है कि मैं सियासत करूंगा या मैं इलेक्शन लड़ूंगा या मैं चेयरमैन बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले के अंदर काम करके बैठा हूँ, मैं मेयर लेवल का आदमी हूँ और मैं यूसी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। तो ये पानी का जो मसला है इस पर तो ऑलरेडी बकौल आपके भी और सारे इस्लामाबाद को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऑलरेडी तहरीक चला रहा हूँ, जो अपने ज़ोरे बाजू पे अपने पर्सनल अखराजात से कि बिजली पानी गैस वाली तहरीक। तो ये तो मेरे मंशूर के अंदर भी शामिल है। तो ये ज़िले के अंदर भी जहाँ जहाँ पानी के मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं वहाँ भी पहुँच कर, यूसी तो मेरी अपनी है, ये तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये मसला हल करवाना है। मैं तो पूरे ज़िले के पानी के मसाइल के ऊपर निकला हुआ हूँ, जिस पे मेरे एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। और उसके अलावा हाउसिंग के जो साबका DG हैं वसीम याद बाजवा, मेरी काफ़ी दफ़ा उनसे मीटिंग्स हुई हैं। आजकल उनके DC हैं गालबन राणा मुनीर साहब हैं, उस पर उन्होंने मेरे साथ 2-4 मीटिंग्स की हैं कि मलिक साहब कोई शाह अल्लाह दिता रोड के पास कोई चंद मालकान है, उन्होंने इशू खड़ा किया हुआ है जो हमें पाइपलाइन तकरीबन यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर रुकी हुई है। खानपुर डैम की जो लाइन है, ये इतना मसला नहीं है। इस पर मेरे ख्याल में आज तक किसी ने दिलचस्पी से काम नहीं किया।
नारे लगाने, बुलंदो बांग दावे करने, ये कोई अहमियत नहीं रखते। काम कराने की सलाहियत भी अल्लाह किसी किसी को देता है। तो ये उस टाइम भी मैंने बाजवा साहब को यही कहा था, मेरी वीडियो भी चल रही है, मैंने उसमें भी यही कहा है कि आप लोग जब एक सेक्टर एक्वायर करते हो तो आप वहाँ डीलरों की एक टीम बना के अरबों रुपए उनको देते हो, उनको प्लाट दे देते हो, जी ये सेक्टर हमें एक्वायर कर दे, ये सेक्टर हमने लेना है, ये सेक्टर एक्वायर करना है। तो क्या आपका ठेका सिर्फ सेक्टर एक्वायर करने की हद तक है? आप करोड़ों अरबों के प्लाट देकर उन जो लोकल हजरात होते हैं तो वो सेक्टर एक्वायर करते हैं। तो आप डीजी हाउसिंग या डीसी या हाउसिंग का दायरा ये भी देखना, अगर आप सेक्टर एक्वायर करने का आपका इतना शौक है तो कभी आपने ये भी सोचा है कि पानी इनको कौन देगा? पानी इनको आपका बाप देगा। और पानी के बारे में सोचो, इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में। ये क्या कि आप आगे आगे फतेह जंग तक रकबे एक्वायर करते जा रहे हो, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा फलसफा है? मेरी समझ से बाहर है। मैं तो बल्कि गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि इनके ऊपर CDA हो या हाउसिंग, इनके ऊपर उस वक्त तक पाबंदी होनी चाहिए अगला सेक्टर एक्वायर करने पर, जब तक वो ऑलरेडी एक्वायर शुदा सेक्टर के मसाइल को हल नहीं कर लेते। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। दूसरा एक मलिक साहब, गैस के मीटर्स के हवाले से पाबंदी की बात चल रही कि गैस के मीटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है कि ख्वाह वो दही इलाका हो, ख्वाह वो शहरी हो, फेडरल हो, तो ये नहीं लगाए जाएंगे। अब तो पिछले दिनों में एक ये भी खबर सुनने में आ रही थी कि कुछ सिलेंडर वगैरह दिए जाएंगे तो उस पर वो कुछ मंथली लिया जाएगा। क्या इस पर पाबंदी जो है ये ख़त्म हो जाएगी? जी, मुझे आप ये बताएं कि ये पाबंदी किसने लगाई? देखें, ये हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है। और दूसरी बात यह है कि आज आपको भी मैं बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रिट पिटीशन नंबर 820/2018, ये आप निकाल लें और उसको पढ़ लें कि इस्लामाबाद पूरे ज़िले के जहाँ जहाँ पर CDA ने जो पाबंदी भी लगा रखी थी, हमने इस रिट पिटीशन के तहत पूरे ज़िला इस्लामाबाद की गैस और बिजली मीन्स के यूटिलिटी कनेक्शंस ओपन और बहाल करवा दिए। अब गवर्नमेंट का काम है, हुकूमतों का काम है कि उनका बजट लेना, फंड देना और किसी दही आबादी में या किसी शहर में वो गैस के कनेक्शन देना। कोई पाबंदी नहीं है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिट पिटीशन नंबर 820/2018, इस रिट पिटीशन के अंदर जो फैसला है, जो ऑर्डर आया, उसके ऑर्डर के तहत पूरे ज़िला इस्लामाबाद की बिजली गैस सब ओपन है। ज़बरदस्त। अच्छा मलिक साहब, एक तो ये है ना कि सियासतदानों के अंदर एक ये भी चीज़ देखी जाती है, हो सकता है मेरा ये सवाल आपको थोड़ा तल्ख भी लग जाए, कि जब कोई इलेक्ट हो जाता है ना, इलेक्ट होने के बाद कोई हल्के के अंदर टाइम नहीं देता है, मिलता नहीं है आवाम को, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब अगर अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है और कामयाब हो जाने के बाद क्या आप हल्के को टाइम देंगे, हल्के में काम करवाएंगे कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले पूरे में काम कर रहा हूँ। और मेरा आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इससे पहले मैं कितने इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इलेक्शन में आया हूँ और मेरा साबका रिकॉर्ड कामों का इस्लामाबाद पूरे की आवाम के सामने है। ऐसी कोई बात नहीं। जीतने की आपने बात की, तो हम इससे पहले कौन सा इलेक्शन जीते थे तो हम लोगों के मतलब जो फला के काम कर रहे हैं या जो, ये तो हम खिदमत खल्क समझ के करते हैं, हमारे बस वो काम करने हैं। बल्कि ये दो दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की। 3 दिन पहले यहाँ एक हमारे कोई इधर G13 से गालबन, मैं गली नंबर 100 नंबर गली और 60 नंबर घर है, शायद मेरी वीडियो वो भी सुन रहे हो। तो यहाँ मैं नहीं जानता उनको, यहाँ आके बैठे हैं तो कहते हैं मलिक साहब हमारा एक छोटा सा मुश्तरका तौर पे गली का एक मसला है, तो ये मसला है तो आप ये हमारा मसला हल करवा दें। तो मैंने कहा जी ये तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, ये तो आपका हल होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैं उसी टाइम मैंने किसी ऊपर जाके मैंने फ़ोन करके मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये काम फ़ौरन करवाएं। मैं झूठ नहीं बोलता, अभी ये परसों की बात है, शायद उनके पास टाइम नहीं था या कहीं उनकी जो अमला है वो कहीं बिज़ी है, लेकिन मैं उस पर स्टैंड ले रहा हूँ। 2 दफ़ा मैंने उनको फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल आपकी कंप्लेंट लिखी हुई है, जो ही बंदे हमारे फारग होते हैं पहले उनका मसला हल करेंगे। तो वो जो भाई यहाँ आए थे वो मुझे कह रहे थे, मुस्कुराते हुए मुझे दुआएं भी दे रहे थे और कहते हैं कि मैं तकरीबन, मेरे मद्दे मुकाबल और भी है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं उनके कमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि वो कहते हैं जी मैं तकरीबन जितने भी यहाँ कैंप लगे हैं मैं सब के पास गया हूँ ये छोटा सा एक मसला लेके, और आगे दोस्तों के अंदर हुटिंग करके मुस्कुराते हुए वो हमें मुझे कहते हैं, वो शख्स कह रहा है
कि जी वो कहते हैं अभी तो आप लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिए, अभी तो हम लोग मुंतखब ही नहीं हुए, हम कुछ बनेंगे तो आपका काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम जब कुछ भी नहीं थे तो हम अवाम के काम करते रहे हैं, अगर हम इसके बाद बन गए तब भी अवाम के काम करेंगे, और अगर हम इलेक्शन हार गए तब भी हम अवाम का काम करेंगे। यानी कि आपका अगर हम ये कहें कि ये नारा है कि ये खिदमत की सियासत है, इलेक्शन की सियासत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त होना भी ऐसा ही चाहिए कि खिदमत की सियासत करनी चाहिए। नाज़रीन, ये मलिक साहब के तवज्जो से आपको ये बहुत ज़्यादा अहम मालूमात मिल गई कि जिन लोगों को ये परेशानी है कि यार गैस के मीटर्स के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है, वो नहीं लग सकते, या उनको ये आगे से एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, उनके लिए ये चीज़ जो रिट बताई गई है, रिट पटिशन बताई गई है, इसका नंबर बताया गया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। और इस हाई कोर्ट से आप निकलवा के उसकी कॉपी को उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त है। इंफॉर्मेटिव ये इंटरव्यू रह गया, और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ीद आप अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे, जो वोटर्स आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हालात अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग आपके साथ खड़े हैं, अब भी वो आपके साथ चलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हर हाल में, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो? देखें जी, मेरे ख्याल में मेरे वोटर्स जो है वो पढ़े लिखे हैं और बाशऊर हैं। मैं नहीं समझता कि मैं उनको कुछ कहूँ। वो अपना नफ़ा नुकसान, अपना हर चीज़, अपना नुमाइंदा किसको बनाना है, किसको मुंतखब करना है, मेरे ख्याल में मेरे अल्लाह के फजल से वो बेहतर समझते हैं, और इंशाल्लाह इतना ही कहूँगा कि जीते रह के लोग इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।